Now, the discussion which we are going to have today is very important, but may be boring to some extent because हम में से कई लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स है क्लास 6-7 में चालू कर दिया होता है. I remember doing it in ICSE. It started in class 5-6. Telemarks, mean, ween, ये सब 6-7 में चालू हो जाता है in ICSE board. CBSE they also do it early. वेस्ट बंगाल वाले जो बेचारे स्टैटिस्टिक्स करते नहीं है, दूसरे बोर्ड्स का मुझे पता नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है. The only problem is with ICSE and CBSE guys who normally would sit in a class with a very bored expression. उनका क्या होगा कि they would keep on wondering कि why this guy is going on harping a tune which we already have heard in its number of times. मैं आपको बताया था कि आपकी क्लासेस अटेंड करने का जो आउटलुक है दैट शुड बी कि भाई अगर 10 बातें बोली जा रही हैं, 6-7 आपको आती हैं तो 2-3 ऐसी निकलनी है जो आपके काम की है. अब प्रॉब्लम क्या हमारे साथ, अगर भाई उधर कोई बीकॉम कर रहा हो तो यार उसका क्या होता है, क्लास अटेंड करके काम चल जाता है मतलब दौड़ता है, ही कैन एक्सेल. बट हमारा CPT CS वगैरह जो है अभी ट्रेंड ऐसा हो गया है कि वो लोग बाल की खाल निकालते हुए क्वेश्चन पूछते हैं. सिंपल थिंग्स विच माइट अपीयर ऑन द फेस लेवल वेरी स्टूपिड टू यू, बट देयर आर चांसेस कि आप उसके आंसर करने में मिस्टेक कर दोगे. सो अपने को भाई उधर वो जो छोटी छोटी फाइन बातें हैं, महीन बातें जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, उनको कैप्चर करना है. एंड डोंट गेट लाइक फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग इवन द कंसेप्ट लाइक फ्रीक्वेंसी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टैटिस्टिक्स. Guys, when I talk about statistics, I talk about this word in two contexts. Context means paripeksha, background. Statistics in general sense and statistics in specific sense. When I talk about statistics in general sense, I'm talking about information, especially कैसी information जी, especially the quantitative one. So when you talk about statistics, you're talking about information. You're talking about all kind of information, qualitative, क्वांटिटेटिव, सब तरह की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो. बट योर इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स, आपका जो रुझान है, आपका जो सब झुकाव है, दैट इज मोर टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ये लड़का भाई, सपोजिंगली हिज नेम इज मोहित, ये मुझे कल रास्ते में मिलता है और बोलता है सर, रास्ते में मिला भाई, बोलता सर जो कल स्टैटिस्टिक्स देखा ना, मन खुश हो गया. बोला देखा क्या? बोलता है 34, 26, 32. So ये statistics इन्होंने दिया. So what has he given me? A quantitative information. So when you talk about statistics in general sense, you're talking about information which is quantitative. भाई आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मेरा बॉस मुझे बुलाता है, बोलता है ओए बेरी जा पिछले 5 साल के सेल्स स्टैटिस्टिक्स लेकर आ. तो व्हाट इज आस्किंग फॉर? ही इज आस्किंग फॉर लास्ट 5 ईयर में क्या क्या क्वालिटी का माल, कितनी क्वांटिटी
और उसकी क्या वैल्यू बिकी है, उसको वो सेल्स की क्वांटिटेटिव वैल्यूज चाहिए. So statistics in general sense, any information, but more specifically quantitative information. When you talk about statistics in specific sense, you're talking about a process. Sir, प्रोसेस के क्या फीचर होते हैं? कोई भी चीज प्रोसेस हो, उसकी एक बिगिनिंग होती है, उसके भाई उधर स्टेप्स होते हैं, और उसका डेफिनेटली एक एंड भी होता है. तो स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस का डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव भी होता है. तो स्टैटिस्टिक्स एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्लियर नीट स्टेप्स. क्या भाई? वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, पहला स्टेप है. इंफॉर्मेशन इज पुट अप इन सूटेबल क्लासेस, ग्रुप्स बना लिए जाते हैं. सो व्हेन यू से कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, भाई जरा अंदर आ जाएं जो लोग बाहर खड़े हैं, फटाफट प्लीज कम इनसाइड. प्लीज गो बैक, पीछे चले जाइए. So when you talk about statistics, you talk about information is collected. अब कलेक्ट करने के भाई उधर स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली दो तरीके होते हैं. इनफैक्ट दो सोर्सेज होते हैं. आप खुद कलेक्ट कर रहे हो तो भाई इंफॉर्मेशन जो है भाई बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स से इकट्ठी कर ली, किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट की हुई है, और आप भाई उधर किसी की कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन उसको यूटिलाइज कर रहे हो, बोलते हैं इंफॉर्मेशन का सोर्स सेकेंडरी है. कलेक्ट करने के भाई उधर बहुत सारे मेथड होते हैं. तो ये बड़ी बकवास थ्योरी है विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन. है सिंपल बट है इरिटेटिंग थ्योरी. प्रिपरेशन उसकी भी करनी पड़ेगी. आई विल गिव यू डायरेक्शंस कि उसको पढ़ना कैसे. सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाता है, मतलब ग्रुप्स में बांट दिया जाता है. व्हेन इंफॉर्मेशन इज वेरी बिग तो बेटर होता है कि भाई उधर बिग और वाइडली स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को, जो बहुत फैली हुई है इंफॉर्मेशन, उसको भाई उधर कुछ स्लॉट बनाकर, ग्रुप बनाकर, कुछ क्लासेस बनाकर उसमें डाल दें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. देन इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड, एनालाइज्ड, एंड देन इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड. ये इनको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं. ये सब क्यों किया जाता है? ये सब किया जाता है सो दैट यू कैन take decisions which are meaningful. आपका ये समझ में आना जरूरी है कि entire process of statistics which involves normally these 4 steps डिटेल में देखते हैं. उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई अच्छी डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट हो. So that means statistics decision makers का एक बहुत important हथियार है. It's a tool of decision makers. It helps you, making judgments. Meaningful, we'll use the term purposive, purposeful, meaningful judgments जो हैं वो लेने में मदद करता है. आइए जरा आपको क्लास नोट्स के दर्शन कराएं और चीजों को जिस एक्सटेंट तक डिस्कस करना है करते हुए आगे बढ़े. स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमन पार्लांस. पार्लांस मींस कंटेक्स्ट, परिप्रेक्ष्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, बैकग्राउंड बोलते हैं. स्टैटिस्टिक्स
is information, especially one which is quantitative in nature. In specific sense, asterisk है, it's a tool of decision makers. Statistics is a process in which information is collected, पहला step, classified, दूसरा step, analyzed and interpreted to arrive at meaningful decision making capability. That is to make purposive judgments. किसी भी प्रोसेस के फीचर्स होते हैं, उसमें सीक्वेंस होती है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, बाद में ये होगा, ऑर्डर होता है भाई स्टेप्स का, एंड इट हैज बिगिनिंग एज एन एंड. उसके अलावा आई कैन ऑल्सो एड ऑन एज एन ऑब्जेक्टिव. यू वुड कैरी आउट any process because you want to achieve a goal and your goal is good decisions का capability. आइए एक एक चीजों को समझते हैं भाई. collection of information we understand. Classification means by उधर making different groups so that you can study wide information, big information in a comfortable manner. Analysis का मतलब आपको समझाना पड़ेगा भाई मुझे. What is analysis? जब इंफॉर्मेशन बिग हो, कम्प्लेक्स हो, तो आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन को स्मॉलर सिंपलर पार्ट में डिवाइड कर सको, तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन हो गया. अब एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैसे अफेक्ट करता है, एक कैसे फंक्शन करता है, एक का क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, दो पार्ट्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस कितना है, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उनको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. जब ये भी समझना चालू आप कर देते हो तो बोलते हैं आपने एनालिसिस चालू कर दिया. आइए पढ़ते हैं. व्हाट इज अवेलेबल. A big complex matter is broken down in simple small parts for comfortable understanding. Each part is related, bracket में correlated with other part to understand how entire matter is affected and functions. Sir, why are we doing this? Because these stupid people examination में might put up by analysis as a process in statistics implies चार स्टेटमेंट दे देंगे और पढ़ने पे सारी सही लगेंगी. So you should know what is it exactly. That's a level of theory preparation आपको रखना. That means when you're reading your study math, what are they writing? You are not just supposed to read it through. You're supposed to understand वो बोल क्या रहे हैं. बिकॉज वो उन्हीं फ्रेजेस, उन्हीं सेंटेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन पुट अप कर देंगे. इंस्टीट्यूट हैज दिस लवली हैबिट, आई कॉल इट लवली हैबिट, बिकॉज आप आईपीसीसी एग्जाम दे रहे हो, सीए फाइनल एग्जाम दे रहे हो, ब्लैटेंटली सेम क्वेश्चन इवन विद सेम फिगर्स उठा के एग्जामिनेशन में दिख जाता है. जितने भी लोग इस लेवल पर या हायर लेवल पे भाई उधर कोचिंग करते हैं, स्पेशली भाई उधर इंटर और फाइनल लेवल पे, आप देखेंगे उन्होंने जो स्टडी मैट बनाया हुआ है, क्वेश्चन बैंक बनाए हुए हैं, 80% प्लस सीधा स्टडी मैट को उठाकर छापा हुआ, उसी की प्रॉब्लम्स है मैट में. वाई? बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑपरेट्स दैट वे. वो जो आपकी भाई उधर इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड मटेरियल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नॉट ओनली केस विद सीए, इवन विद सीएस दे हैव दिस टेंडेंसी. अकाउंट्स में जैसे सीए वाले ही नहीं करते, इवन सीएस वाले भी सेम प्रॉब्लम उड़ा के छाप देते. So that tendency is there. So ये you should understand कि भाई स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट दूसरे को कैसे अफेक्ट करता है, वो किस तरह से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ये सब भाई बातें जो है एनालिसिस में करते हैं. क्लासिफिकेशन, मेक ग्रुप्स, कैटेगरीज, ये होता है क्लासिफिकेशन. एंड व्हाट इज इंटरप्रेट? इंटरप्रेट इज अंडरस्टैंड, मेक योर फाइनल कंक्लूजन. और भाई फाइनल कंक्लूजन निकल जाता है तो आप डिसीजन मेकिंग कंफर्टेबल मैनर में कर पाते हो. आपके लिए इंस्ट्रक्शन है,
read the matter in your study material. भाई मैं एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये these are not notes. आप पहला पैरा पढ़ लें, उसमें आपको बोल देगा स्टैटिस्टिक्स हैज कम फ्रॉम विच फॉरेन लैंग्वेज वर्ड, ऐसा बोल देगा। और जब आप उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे, देखेंगे पहला ही गलत हो गया। क्यों? बिकॉज यू डिड नॉट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो इट्स एन एक्सपीरियंस कि आप भाई उधर पहला पैरा पढ़ लें, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखेंगे आप में से 30-40% लोग गलत कर रहे हैं। एंड देन दे आर रियलाइजिंग, ओह मैंने यहाँ पर ये पढ़ने में भूल कर दी थी। सो यू हैव टू रीड वेरी थॉरली। सीधी सादी बात ये है, दे विल टेल यू स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में मतलब क्या होता है, प्लूरल सेंस में मतलब क्या होता है। यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। दैट thorough theory reading is very necessary for high scoring. Mind you, वो CS examinees का भी पैटर्न जो है, it has changed to objective type. तो जरा इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन रखिएगा। Okay, let's talk about another term, variable. यार, what is a variable? कोई भी चीज जिसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना, वो वेरिएबल है। मतलब कोई भी चीज जिसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, वेरिएबल। हाँ जी। तो सर एग्जांपल क्या हो गया? हाइट, टेम्परेचर। सर और क्या जी? डिस्टेंस, इनकम वगैरह वगैरह, बहुत सारी वैल्यूज होनी पॉसिबल। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल and continuous variable. English में there is a word discrete. Discrete का मतलब होता है wise, prudent, समझदार। हम discrete की बात नहीं कर रहे हैं। Discrete variable. Discrete variable is one which is non-fractional. आप अगर किसी चीज को फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वैल्यूज बहुत सारी पॉसिबल है बट फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल। मैं बोलो इस क्लास में 10 लोग हैं, समझ में आता है। मैं बोलो इस क्लास में 10.5 लोग हैं, समझ में नहीं आता। भाई ये मनिया है, शी इज प्रेग्नेंट, बोला हो गया ना 10.5। ऐसा नहीं चलता है, या 10 बोलिए या 11 बोलिए। सो डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन, जैसे पॉपुलेशन ऑफ दिस क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। आप बोलिए भाई टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड इन अ डे, बोला भाई आज 3.5 कॉल्स मिली, एक कॉल में बीच में नेटवर्क चला गया, तो आई कॉल इट 3.5 कॉल्स। नो, यू से ईदर 3 कॉल्स और 4 कॉल्स। सो डिस्क्रीट वेरिएबल में फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल इज वन जिसको फ्रैक्शंस में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सर ये जितने आपने लिखे हैं सारे कंटिन्यूअस वेरिएबल है ना? हाँ जी, ऑल आर कंटिन्यूअस वेरिएबल। इंस्टीट्यूट आपकी अलर्टनेस को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहता है। आपको मैं बोल दूं इनकम कैसा वेरिएबल है जी? कंटिन्यूअस है जी, फ्रैक्शंस पॉसिबल है। आपको अगर मैं बोल दूं भाई उधर एनुअल इनकम, अब भाई साहब आप क्या लिखे जा रहे हैं बावलों के जैसे, तो पागल हो गया हो भाई जी, ये सारे नोट लेने पड़ेंगे। अच्छा, लाइक आई फॉरगॉट, कल हमने मैं आपको बोल रहा था ये लोग क्या करते हैं, दे गो टू व्हाट एक्सटेंट, दे मे टेल यू समथिंग लाइक एनुअल इनकम ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसा बोल देंगे और फिर आपको पूछेंगे डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, क्या है। तो देखिएगा अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी की एनुअल इनकम है
तो कभी भी नहीं बोलेगा भाई उधर इतने 1000 करोड़ और 35 पैसे. They would never say anything like this. So they may want, they may create a question. Income continuous variable है, बट एक मल्टीनेशनल कंपनी की भाई उधर एनुअल इनकम नॉर्मली भाई उधर डिस्क्रीट वेरिएबल. मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई उसको डिस्क्रीट ले, तो उसको डिस्प्यूट मत करिएगा. यू हैव टू थिंक व्हाई इंस्टीट्यूट इज गिविंग सच एन आंसर. अच्छा, आप में से कुछ लोगों को भाई उधर बचपन में मार्क्स मिले हुए, 10 मार्क्स का टेस्ट है, देखा 4.5 मिले हुए. अब इंस्टीट्यूट भाई उधर में चेकअप मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ क्लास, they would always take it discrete. इंस्टीट्यूट बोलेगा डिस्क्रीट वेरिएबल, बोला 4.5 मार्क्स क्या होता है. सो अगर इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्ट कर दिया आपको कि भाई देख ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो फिर उससे सीख लेने का. अभी क्या है मैं आपको बताता हूं. व्हेन यू आर गोइंग टू हिट एक्सरसाइजेस से स्टैटिस्टिक्स में, इंस्टीट्यूट के मैथ में अराउंड 2 to 5% मिस्टेक एग्जिस्ट करती है. 2 to 5%, not more than that, not more than that. बट अदरवाइज उसके जितने भी आंसर्स हैं उन सब के पीछे उसका अपना जस्टिफिकेशन है, और वो करेक्ट है. 95% प्लस केसेस में करेक्ट है. आपको डाउट लगे आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो. बट मैं क्या चाहता हूं कि ये देखिए, ये मान लीजिए आपके टोटल 200 क्वेश्चन है एक चैप्टर की एक्सरसाइज में, से एडिशनल क्वेश्चन बैंक कोई कर रहा है, तो आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, घर में प्रिपरेशन करते वक्त कैसे करना है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेक अ रफ कॉपी, और वो नंबर्स जो भी हैं, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 10-10 करके अटेम्प्ट करिए. ऑलवेज रिमेंबर, 10 के ऊपर अटेम्प्ट मत करिए एट अ टाइम. 10 क्वेश्चन भाई पढ़ के अटेम्प्ट किया. रफ कॉपी में लिखा भाई ऑप्शन ए, सी, ए, डी, ए लिखा. 10 कर लेना, पहले इन 10 को चेक करें. स्टडी मैट में क्या लिखें, कुछ नहीं, एकदम जो एक्सरसाइजेस का जो स्टडी मैट है उसमें टिक नहीं करना है. ये रफ कॉपी ली हुई है आपने, रफ कॉपी में देखा भाई उधर ये वाला गलत निकला, ये वाला गलत निकला. अब ये गलत निकला, आपने जाकर पीछे भाई वो जो आंसर देखा, यू ट्राई टू रीजन आउट, क्यों यार ऐसा क्यों बोल रहे. जब आप रीजन आउट करेंगे तो कई प्रॉब्लम्स में ऐसा होगा आपके साथ, अरे यार ये तो गजब की चीज है, इसमें तो मैंने अच्छी खासी मिस्टेक कर दी. तो अब अपने स्टडी मैट में जाना है, जो 4 है उसमें साहब स्टार लगा लेना है, और करेक्ट आंसर को साहब उधर टिक कर लेना है. मतलब उसी को स्टडी मैट में गंदगी सिर्फ उसी आइटम के लिए लगानी है जिसमें आपने अभी मिस्टेक की है. बाकी जो सही किया है लेट इट बी ब्लैंक, सो दैट एग्जामिनेशन के जस्ट पहले जहां जहां आपने अपनी एक्सरसाइज हिट करते वक्त गलतियां की हुई हैं उन्हीं का रिवीजन दोबारा हो ही जाए. सर मैंने गलती कर ली तो मैंने सीख लिया, मुझे मार्कअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सर आई एम दैट फोकस, आई एम दैट गुड, बहुत अच्छी बात है. बट आई वुड सजेस्ट कि इंस्टीट्यूट में सब मैथ में कचरा मत करिएगा. जिसमें गलती कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीख रहे हैं, उसी के बगल में एस्ट्रिक्स लगाकर जो भी आपने कमेंट ऐड ऑन करना है कर दीजिए. यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी और मैंने ये सीखा है, और अटेम्प्टिंग रफ कॉपी में करी. आर यू अंडरस्टैंडिंग. ये कई लोगों का मैथ देखेंगे ना तो लगेगा जैसे कचरे की दुकान है, वो टिक 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 करके सब उधर दनादन पूरा उसको लाल पीला नीला किया हुआ है. डोंट डू इट, कीप इट नीट, so that when you re-see it after 1.5 month अपने एग्जाम देने के पहले आपको देखे कि मैंने यहाँ मिस्टेक की थी और उसको मुझे रिवाइज दोबारा कर लेना. आई होप you have understood. Okay. Recording. Oh gosh, I'm so sorry. तो
आई थिंक बात क्या चल रही थी, कहाँ पहुंच गए? वेरिएबल की बात हो रही थी जी, वेरिएबल हो गया। एनीथिंग विच कैन हैव वेरियस वैल्यूज, दैट इज हैज वेरियस मैग्नीट्यूड्स। व्हेन यू कैन मेजर एनीथिंग यू से कि उसका मैग्नीट्यूड है। भाई इनकम, हाइट, डिस्टेंस, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया भाई। डिस्क्रीट का मतलब भी लिख लिया। ओके, दिस वन वर्ड डिस्क्रेशन, यार इसको हम लोग बार बार यूज करते हैं लॉ में या अदरवाइज भी। द मैटर इज एट योर डिस्क्रेशन, मतलब इट्स मैटर ऑफ योर विजडम नाउ, योर चॉइस नाउ, यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। ओके, आइए भाई आगे बात करते हैं। यार ये किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। दे स्टार्ट अप फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में फर्क किसका है जी? खाली 0 एक्स्ट्रा होता है जी, बाकी तो आई थिंक आप सबका नंबर लाइन का कंसेप्ट डेफिनेटली डेवलप्ड है। 0 इज एन इंटेजर। भाई ध्यान दें, बाद में देखेंगे। 0 इज एन इंटेजर। दे दीजिए भाई, दे दीजिए। विच हैज नो साइन, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, न्यूटर है, न्यूटर। एंड पॉजिटिव इंटेजर्स ये हैं। सर ये 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आए, दे आर नॉट इंटेजर्स, नॉन इंटेजर्स हैं थी। एंड डैश 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 कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी। -1, -2, -3 डैश 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 किधर? नेगेटिव इंफिनिटी। आप सब में इतनी अकल है कि एक नंबर लाइन पर जो नंबर जितना लेफ्ट में होगा उतना छोटा होगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं -56 और -13 तो ये बड़ा नंबर है जी। जो जितना लेफ्ट में है वो उतना छोटा है, इतनी समझ भी हम सब में है। इंटेजर्स, सारे इंटेजर्स के अलावा बहुत सारे बीच में नंबर हैं। ये सब क्या भाई? नॉन इंटेजर्स। आइए बात कर लें। योर अंडरस्टैंडिंग मस्ट डेवलप परफेक्टली। इंटेजर्स प्लस ऑल नॉन इंटेजर्स, दे मेक व्हाट नंबर्स? ये रियल नंबर्स हो गए। तो सर कौन से नंबर रियल नहीं है? जो इस लाइन पे नहीं है वो रियल नहीं है। सर एक एग्जाम्पल देंगे? हाँ जी, -3 रूट के अंदर इमेजिनरी है भाई। सर इसको इस लाइन पे कहां शो करेंगे? नहीं कर सकते। सो रियल नंबर्स, दे आर मेड अप ऑफ इंटेजर्स एंड नॉन इंटेजर्स। सर जितने नेचुरल नंबर्स हैं सर, दे आर इंटेजर्स ऑब्वियसली। सर जितने होल नंबर्स हैं वो भी तो इंटेजर्स ही हैं। आज इंटेजर्स ही। सर नॉन इंटेजर्स मतलब जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, इजंट इट? हाँ, फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, आगे बात करते हैं। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। Both rational and irrational numbers are real numbers. आपको मैं बोलूं रैशनल नंबर्स तो उसमें इंटेजर्स भी आएंगे और नॉन इंटेजर्स भी आएंगे, दोनों आएंगे। और इसमें खाली नॉन इंटेजर्स आएंगे। सर ये रैशनल नंबर हम लोग डेफिनेशन बचपन में सीखा था। कोई भी नंबर जिसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके रैशनल है, ऐसे नहीं देखने को। वो सब बात हटाइए।
वो सब लाइफ में तकलीफ पैदा करेगा। व्हाट इज अ रैशनल नंबर? ये देखिएगा 5। सर अभी आप बोल रहे थे कि a/b का फॉर्मेट है ना भाई, ये रहा 5 मीन्स 5/1। सर ये रैशनल है। हाँ जी। 2.5 सर ये फ्रैक्शन में आ गया, रैशनल। हाँ जी रैशनल। 3.6125 बस खत्म हो गया जी नंबर, रैशनल। हाँ जी रैशनल। सर ये सबको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन की टर्म में। बाप सोच मत, गड़बड़ कर देगा। तो कैसे सोचे, बता रहा हूं ना भाई। 2.817533333333 बोले तो 2.81753 बार 3333 रेकरिंग। सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है सर। नहीं खत्म नहीं हो रहा है सर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो। सो सर नॉन टर्मिनेटिंग को भी आपने रैशनल में लिख दिया। सर क्यों? बिकॉज आपको पता है कि नंबर्स क्या आ रहे हैं सर। मतलब मैं बोलूं 2.81348 348 348 348 ऐसा बोला, क्या आता जा रहा है? बोला 348 348 348 348 348 ही आता जा रहा है। तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो तो चलेगा। हाँ चलेगा, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, पता होना चाहिए आ क्या रहे हैं सर। इरेशनल नंबर ई क्या जी? 2.71828 आगे क्या? निकल रहा है जी सर। ऐसा कुछ हो जाए सर 4.16593410000893 और आगे पता नहीं। सो बेस्ट वे आइडेंटिफाई करने का क्या है, अगर नंबर इरेशनल है तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म नहीं होगा, और दूसरा होगा क्या नंबर, तो उसका कोई माई बाप नहीं, पता नहीं। अगर ऐसा है तो इरेशनल है। दैट्स द वे यू शुड लर्न टू आइडेंटिफाई इट। सर कैन यू बिकम मोर रिफाइंड? नो आई डोंट हैव टू, आई एम वर्किंग आउट विद अ सर्टेन स्पीड, और मुझे जितना बताना उतना बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं। So can we have further discussion with you? Yeah, you can have it later. So when in other chapters, non-integers. So rational, irrational, explain किया हुआ आपने? हाँ बहुत अच्छे से किया। सर आपने हमारा ए और बी पुराना जो हमारा रिश्तेदार था उसको मेंशन कर ही दिया। ठीक है आपके लिए, बिकॉज आपने से कई लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। सर ये सब जो आप लिख रहे हैं ये रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं। हाँ जी 2.4 बार लगा दिया, दैट इज 4 इज रेकरिंग 2.44444। ये सब रैशनल के एग्जाम्पल। एट्रीब्यूट्स की बात कर लें। Now guys, what are attributes? Attributes are qualitative aspects of information. सर ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्वालिटीज हैं भाई। तो सर इनका क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकता। यू कांट एक्सप्रेस दीज इन नंबर्स। नॉर्मली यू कैनॉट एक्सप्रेस एट्रीब्यूट्स इन नंबर। मैं बोलूं गुड हेल्थ, यू कांट एक्सप्रेस इट क्वांटिटेटिवली। मैं बोलूं ऑनेस्टी, करिए इसको एक्सप्रेस करिए नंबर्स में, नहीं होगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। सर एक्सेप्शन तो है ही ना इसमें भी। हाँ जी एक्सेप्शन है। इंटेलिजेंस, इट्स अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, बट नाउ इट इज पॉसिबल, नाउ मतलब 150 साल से इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस इंटेलिजेंस इन नंबर्स। वो किसी ने डेवलप कर लिया था ना इंटेलिजेंस कोशिएंट, यू कैन मेजर इंटेलिजेंस। आज से भाई लगभग 100 साल पहले
लाइट की इंटेंसिटी मेजर करना पॉसिबल नहीं था। बोलते थे लाइट है, डार्क है, भाई टू मच लाइट, टू लेस लाइट, लाइक दैट, इस तरह से बोलते थे। अभी लाइट इंटेंसिटी पीछे किसी जमाने में एट्रीब्यूट हुआ करता था, अभी तो वेरिएबल हो गया। अभी तो इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिट क्या जी? ल्यूमेंस। लाइट कितनी है मेजर करने के लिए यूनिट ल्यूमेंस यूज होती है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स वेरिएबल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपकी स्किन का जो कंप्लेक्शन है, अभी तक तो भाई एट्रीब्यूट है। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, व्हीटिश स्किन है, डार्क है भाई। एक वो बोलते हैं ट्रेवेडियन डार्क है, एकदम वो काले भूत वाली भाई। उधर दूसरा बोलते हैं काश्मीरी फेयर, स्पॉटलेसली फेयर। वो बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। बट देन हो सकता है वो किसी कंपनी ने, आपने देखा होगा, एक स्ट्रिप निकाल रखी है, वो फेयर एंड लवली वालों ने, वो 7-8 शेड्स उन्होंने बनाए हुए हैं, बोला लगा लगा के शेड मैच करके देखो। The point is, it may get converted to variable someday, but अभी तो एट्रीब्यूट ही है। So कोई भी चीज जिसको आप नॉर्मली क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो क्वालिटीज हैं वो एट्रीब्यूट्स बोले जाते हैं। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। फ्रीक्वेंसी, भाई उधर वी ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट फ्रीक्वेंसी इज। भाई ये प्रिया कुमार जी हैं, इनको साहब जो है मार पड़ती है बिकॉज ये लड़कियां छेड़ते हैं। बैड स्टफ फॉर ईव टीजिंग। और अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स बैड स्टफ फॉर ईव टीजिंग एंड दीज आर नंबर ऑफ डेज। एक बार भी मार नहीं पड़ी हो, एक बार पड़ी हो, 2 बार पड़ी हो, 3 बार पड़ी हो, 4 बार पड़ी हो। Number of times bad stuff or eve teasing in a day. भाई ये वैल्यूज हैं और ये डेज थे भाई। 5 दिन ऐसे थे, 7 दिन ऐसे थे दिन में एक बार मार पड़ी हो, 10 दिन ऐसे थे भाई, 4 दिन ऐसे थे एंड 4 दिन ऐसे थे दिन में 4-4 बार मार पड़ी। Number of times, this value is repeated 5 times, 0,0,0,5 times. This is repeated 7 times. ये जितनी है भाई ये सारी frequencies है। So frequency is simply number of times an item or a value is repeated, and we know what is it. Frequency distribution table की बात कर लें भाई। यार ये statistics में टेबल का यार बड़ा फंडा है। सीपीटी वालों को कोई टेबल बनाना नहीं पड़ता है। कोई ICW एग्जाम दे रहा हो, कोई CS का एग्जाम दे रहा हो, बीकॉम का दे रहा हो, तो टेबल वेबल बनाने पड़ते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, तो लोगों को लगता है भाई उधर कि चल टेबल बनाना नहीं पड़ेगा, झमेला है। हमें बड़े गंदे गंदे क्वेश्चन टेबल्स की थ्योरी पर पूछ लेते हैं। वो इडियट लोग पार्ट्स ऑफ टेबल पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। They'll give you a sentence, एक सेंटेंस दे देंगे आपको और बोलेंगे बताओ भाई उधर ये सेंटेंस कौन से पार्ट ऑफ टेबल को रिप्रेजेंट करता है। सो जब आप उसको घर में पढ़ने बैठेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि उसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ें। अच्छा, टेबल वाले मैटर में सी इंस्टीट्यूट मैट में एक गलती भी कर रखी है। सो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ टेबल में आप देखेंगे एक्सरसाइज में एक गलती कर रखी है। आई वुड नॉट मेंशन इट, आप अपने आप आइडेंटिफाई करिए उसको कि भाई उधर जो नंबर ऑफ पार्ट्स उसने दिए हुए हैं एक कम दिया हुआ है, एक और होना चाहिए। एनीवे, मैं आपके साथ अभी बेस लेवल का डिस्कशन कंप्लीट कर लूं। ये देखिएगा, अब लुक भाई, कंस्ट्रक्ट एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर मार्क्स obtained by 15 students
in a class test. ना गाइस, ये कुछ लोगों को मार्क्स मिले, कोई क्लास टेस्ट हुआ था उसमें मार्क्स मिले हमको 30, 15, 20, 25 and 20, and I have by the 20, 20, 14, 20 and 25. सर ये क्या 15 लोग आप ले रहे हैं और लगभग एक जैसे मार्क्स ले रहे हैं, जानबूझ के किया गया भाई। ये क्लास 4-5 में कर लेता बच्चा, मुझे ज़्यादा बोर करने का भाई उधर वो काम नहीं करना आपको। खाली जो सीख सकते हैं एडिशनल बात वो सीख लीजिए भाई। 15 and 20 and by उधर we have 26 and 30 and 25 again। ये मार्क्स बने जी 15 लोगों को। कभी भी स्टार्ट्स में जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके, मेक श्योर जब भी आप करें, जरूरत जब भी पड़े, ये मार्जिन छोड़े बिना टेबल कंस्ट्रक्ट मत करें। लोगों की एक बुरी आदत होती है, टेबल बनाने को बोलो तो यहां से यहां तक लाइन खींच देते हैं एकदम एंड तक। मार्जिन्स नहीं छोड़ेंगे तो आप बड़े गधे किस्म के इंसान हैं। टेबल की भाई उधर एक हेडिंग होती है, ये पूरे पोर्शन को बॉक्स हेड बोलते हैं भाई। जब भी टेबल बनता है, सारी बातें नहीं बता रहा हूं, जितनी अभी चाहिए उतनी बता रहा हूं, बाकी आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल FDT, ये हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। देखिएगा मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं, ज्यादातर के आए नहीं। एंड देन बाई काउंटिंग डिवाइस होता है टेली मार्क्स। टेली मार्क्स आर काउंटिंग डिवाइस एंड वी हैव फ्रीक्वेंसीज। कभी भी टेबल बने उसका क्लोजर बहुत जरूरी है। कई लोग क्लोजर में इंटरेस्टेड नहीं होते, टेबल बना देते हैं नीचे से खुला छोड़ देते हैं। छोड़िएगा मत, फिगर्स नीचे गिर जाएंगी पेपर से। भाई जरा मार्क्स देखिए, अलग अलग तरह के क्या मिले। मेरे ख्याल से 14 लिखा मैंने, 15 लिखा है, 14, 15, 20, 20, 25, 26 एंड 30। ये लीजिए सर, ये क्या बना रहे हैं, बात करने दीजिए भाई। भाई ये जरा देखिएगा कैप्शन, ये पूरा बॉक्स हेड, इस पोर्शन को जो रोज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रोज के बारे में, उसको स्टब बोलते हैं। और ये जो है भाई उधर इस बॉडी ऑफ द टेबल, जिसमें मेन डेटा साहब उधर इंफॉर्मेशन रहती है, दैट्स कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। तो 4 भाई हिस्से हो गए, एक तो कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी, बस इतना ही मेंशन है। एक और हिस्सा होता है भाई जो आपके स्टडी मैट में मेंशन नहीं है, बट पीछे जो एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस हैं उसमें मेंशन कर रखा है कि टेबल नॉर्मली वुड हैव 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स की ऑप्शन करेक्ट है, उसको याद रखिएगा। जो 5th पार्ट होता है इज बेसिकली टेबल के नीचे कि भाई ये टेबल बनने का सोर्स क्या था, कंपाइलेशन भाई उधर किसने किया है, और इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर की है, वो एक 5th पार्ट भी होता है टेबल का। वो आप थ्योरी पढ़ेंगे, आपके नोटिस में आएगा। इतनी बातें मैं आपके साथ नहीं कर सकता। मैं खाली आपको रिमाइंडर दे सकता हूँ कि यार अलर्ट रहना। तो ये देखिएगा काउंटिंग डिवाइस है, नॉर्मली जैसे काउंटिंग होती है। स्टैटिस्टिशियन क्या करते हैं, जब काउंट करते जाते हैं, जो नंबर्स कंसिडर कर लिए उनको काटते जाते हैं। जैसे 30, 25, 15, 20, 20, 30, 25, 15, 20, 20 लीजिए साहब। देन वी हैव 20, 20, 14, 20, 20, 20, 14 एंड यार ये एक, हाँ, 5-5 के ग्रुप्स बना लेते हैं। वी मेक 5-5 का ग्रुप्स। सो वी नो हाउ टू डू दिस। क्लास 4-5 में किया था सर, हम कभी नहीं किया था, तभी तो सिखा रहा हूँ। अगर तूने नहीं किया तो तू कवर कर ले भाई। नेक्स्ट क्या जी, 25 लीजिए भाई, 25 सेकेंड रो भी होगी और लास्ट रो 15, 20, 26, 15,
and 20 and 26 and क्या साहब उधर 30 and 25 लीजिए भाई काउंटिंग हो गया भाई 14 एक बार आया, 2 बार आया, 6 बार आया, 3 बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया एंड टोटल कर लिया जी 15 हो गया टोटल वर्क्स आउट टू गिव यू भाई उधर 15। चलिए हटा रहा हूँ, टेबल बन गया, बेसिक बातें सीख ली, कैप्शन सुन लिया भाई उधर, बॉक्स हेड देख लिया, स्टब देख लिया, बॉडी देख ली, फिफ्थ पार्ट जो है टेबल का कंपाइलेशन का इंफॉर्मेशन देता है वो आपके नॉलेज में आ गया। ओके यार 15 लोग थे, हाँ आप इमेजिन करिए सबको तो 4-5 तरह के मार्क्स मिले थे। अब हो सकता है 15 लोग हैं सबको अलग अलग मार्क्स मिले हो, तो अगर सबको अलग अलग मार्क्स मिले और मैं बोलूं मैं सारे मार्क्स लिखूंगा 15 मार्क्स लिखूंगा तो भैया तो फिर कर क्या रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लिस्ट। लिस्टिंग का काम भी होता है स्टैटिस्टिक्स में, लिस्ट बनाई जाती है एंड व्हेन यू मेक अ लिस्ट यू आर सेट टू डू एन्यूमरेशन। जब आप लिस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप एन्यूमरेशन कर रहे होते हैं, बट दैट इज यू नो नॉट इवन बेसिक स्टेप से भी क्या गुजरा स्टेप है वो तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। इसलिए जब इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो और उसकी वाइड रेंज हो तो ग्रुप्स का कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए ग्रुप्स को स्टैटिस्टिक्स में क्लासेस या क्लास इंटरवल्स के नाम से जाना जाता है। क्लास इंटरवल्स आर ऑफ टू काइंड, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस, लेट्स हैव अ लुक गाइस। अगर मैं आपको बोलूं 20 to 30, 30 to 50, 50 to 110, 110 to 255 and 255 to 365। सर ये क्या लिखा? जो मन में आया लिखा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये क्या हुआ? यहाँ पे 30 लिखा, यहाँ पे भी लिखा 30 लिखा है, ये नहीं बोल रहा हूं है। 50 लिखा, इधर भी 50 लिखा, 110 110, 255 255। ये जो आप 30 देख रहे हैं भाई उधर, यहाँ पर 30 यहाँ पर है ही नहीं। कोई आपको पूछे 30 कहाँ पर है, 30 इज इन द ग्रुप 30 to 50। तो सर ये ऐसे ही लिखा है, एवं ही, हाँ जी ये एवं ही है, लिख दिया बट है नहीं। सो दैट मीन्स 50 to 110 में 110 नहीं है, नहीं जी वो बाद वाले ग्रुप में, नेक्स्ट वाले ग्रुप में। तो कंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं? वो 30 30 50 50 110 110। सर इस ग्रुप का एक और नाम होता है ना, हाँ जी, इस ग्रुप को, ऐसे क्लासेस को एक्सक्लूसिव ग्रुप्स या एक्सक्लूसिव इंटरवल भी बोलते हैं। 20 में 30 एक्सक्लूडेड, 30 to 50 में 50 एक्सक्लूडेड। तो नाम याद रखिएगा भाई। सर इसी को नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख दीजिए, 20 to 29। शांति से बैठिए साहब, साथ साथ गाने नहीं गाने अपने को, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। कोई अपने को बोले 30 तो बोलेंगे दिख ही रहना भाई, 20 to 29 में तो हो नहीं सकता, इट हैज टू बी देयर इन द ग्रुप 30 to 49। देखिए मैच करता है। सो 20 to 29 में 29 कहाँ है? ऊपर ही है, तो हाँ जी ऊपर ही है। ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव ग्रुप्स। 18 जी सर कुछ और बताएंगे? हाँ ग्रेजुअली बहुत कुछ बताना है। तो फंडा क्या भाई उधर? फंडा भाई आपके नोटिस में आ रहा है, बोर्ड नहीं करूंगा ज्यादा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक ऐसा ही भाई हमने क्लास नोट्स में भी स्टूपिड सा बना रखा है। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की डिस्कशन हो गई, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ग्रुप वगैरह बोलते हैं। आइए जरा एक सिचुएशन देखते हैं। ड्रॉ अ ग्रुप्ड frequency distribution table for the marks obtained by 15 students in a class test taking
classes as 0 to 10 continuous group है, 10 to 20, 20 to 30 डैश 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 जहां तक जरूरत है। भाई ध्यान देते रहिएगा प्लीज। इसमें सारे मार्क्स जो आप 15 लोगों के देख रहे हैं लगभग सबके अलग अलग ही हैं, किसी का एक जैसा मार्क्स नहीं है। अगर कोई बोले मैं ग्रुप्स नहीं बनाऊंगा तो खाली लिस्ट प्रिपेयर करेगा, विच इज यूजलेस। तो सर ये बनाएंगे नहीं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट पॉइंट इज आपके सामने वो एक्सरसाइज एक बार हो जाना, एज्यूमिंग कि आपने कभी जिंदगी में आज तक स्टैटिस्टिक्स नहीं किया है, जरूरी है। आपने देखा होगा मैंने अकाउंट्स में भी तो बेस क्लास दी, ऐसे आपको सिखाया जैसे आपने कभी जिंदगी में साहब डेबिट क्रेडिट सीखा नहीं है। उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, जितने भी आपके सीखने में गैप रहते हैं ना वो सारे फिलअप हो जाते हैं। सर मेरे ज्यादा गैप नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ फिलअप होगा ही होगा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सर ऐसे मेंशन करना पड़ता है? हाँ जी, ये सारे अल्फाबेट्स कैपिटल हैं, इसका ख्याल रखिए। और क्लासेस या क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20 आगे लेते हैं भाई, जरा नंबर्स देख लें गाइस। मैक्सिमम नंबर अपना 69 है, मिनिमम 7 है, तो 0 to 10 तो काम आएगा ही। और देखिएगा यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, 69 के पहले और क्या हुआ? हाई नंबर, कुछ भाई 60s में या कुछ 50s में कुछ है? नहीं, इट्स नॉट देयर। हेमचंद 32 प्लीज, कोई भी वैल्यूज 50s में नहीं दिख रही है, इनफैक्ट 60s में भी एक ही वैल्यू है। तो थोड़े कंसेप्ट आपके क्या होने चाहिए जब आप इसको बनाएं? ये देखिए 20 to 30 इज फाइन, 30 to 40 इज फाइन। रिकॉर्डिंग ऑन किया था? हाँ ठीक है भाई, 40 to 50 इज फाइन। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं ये कैटेगरी 50 to 60 लिखूं तो परहैप्स उसमें कुछ आने वाला नहीं है, और 60 to 70 लिखूं तो गड़बड़ ये होगी कि भाई उधर मुझे पता नहीं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। सर जो मिले हैं वो मैक्सिमम तो पता आपको, 69 मैक्सिमम मिले। आई डोंट नो व्हाट आर टोटल मार्क्स। सर टोटल मार्क्स तो 100 ही होगा, क्यों? 80 मार्क्स का भी तो हो सकता है, बाकी 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, एनीथिंग। सो यू सी यू हैव टू डू इट जुडिशियसली। 50 एंड क्या जी, 50 एंड अबव, ये कैटेगरी डेवलप कर ली। स्टार्ट्स में ये जो कंसेप्ट है क्लासेस विद ओपन एंड्स इज वेरी पॉपुलर। आप देखोगे भाई उधर कि अगर मैं बोलूं दोनों एंड्स ओपन है, लेस देन 10, 10 to 20, सर ये क्या करें? टेम्परेचर 20 to 30, 30 एंड अबव से टेम्परेचर है भाई डिग्री सेंटीग्रेड में। ओपन एंड्स, दोनों एंड ओपन है। हमने अभी जो एग्जाम्पल बनाया उसका एक ही एंड ओपन था। सर ये क्यों बता रहे हैं हमें? बिकॉज आगे जाकर आप देखेंगे अगर क्लासेस के एंड्स ओपन हो तो उनको स्पेशल वे में ट्रीट करना पड़ता है अंडर वेरियस सिचुएशंस। तो इस स्टेज में खाली आपके नोटिस में ये लेकर आना है कि क्लासेस में हैव ओपन एंड्स। ओके, तो ओपन एंड क्लासेस हो गई भाई उधर। और ये काउंटिंग डिवाइस है अपना टेलीमार्क्स, और ये अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। सो अगर मैं एक्सरसाइजेस ये आपके सामने करता हूँ, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम अनडाउटेडली, बट ठीक है कोई बात नहीं। हैव अ लुक, 32, 15, 7, 18, 29, 32, 15, 7, क्या जी 18 एंड कितना 20 कैटेगरीज में प्लेस कर दिया।
फिर क्या जी 24, 23, 36, 24, 23, 36, 40 falls in the category 40 to 50, not in 30 to 40. 30 does not fall in this category. 20 to 30 में नहीं है, इधर है भाई. Next, 19, 69, 37, 38, 43. 19, 69, 37, 38 and लीजिए भाई. तो ये यार ये stupid exercise is complete. And there we are with by frequency 1, 3, 3, 5, 2, 1. देखिए भाई वो टोटल 15 हो गया होगा. The total is 15. ये तो ठीक है सर, नॉट अ बिग डील. आपने कुछ सिखाना है नया. हाँ जी सर, क्या ये जरा देखिएगा, हमने एस्ट्रिक्स लगा रखा है. सो कुछ सीखना भी अपने को. ये एस्ट्रिक्स का ख्याल रखिएगा. आगे अभी एक एप्लीकेशन सिखाऊंगा. आगे दी. इफ अ क्वेश्चन डज नॉट इंस्ट्रक्ट अबाउट क्लासेस टू बी टेकन, इसमें तो इंस्ट्रक्शन दी थी ना. देखिए बोला था टेक क्लासेस एज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसी इंस्ट्रक्शन. Then one has to remember the following relationship. बोला सेम क्वेश्चन हो और उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी हो कि क्या क्या क्लासेस लेनी है, तब आप उसको कैसे करेंगे भाई? जरा ख्याल करिएगा. नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, जितने क्लासेस हैं, इनटू क्लास की लेंथ, ये जिसको आप ब्रेथ या विड्थ भी बोल सकते हो, इज इक्विवेलेंट टू रेंज. सर वी डिडंट गेट यू. कितनी क्लासेस लेंगे? ये है जी, क्लास की चौड़ाई जो है, विड्थ कितनी लेनी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको भाई रेंज मिल जाएगी. व्हाट इज रेंज? रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. अपना क्वेश्चन देखिएगा भाई. मेरे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू 69 थी, मिनिमम 7 थी. व्हाट इज द रेंज? 62. ठीक. तो सर व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, ये if ऊपर वाला क्वेश्चन does not instruct to take class interval 0 to 10, 10 to 20, but it is mentioned that class width should be 10. मतलब क्वेश्चन में अगर मेंशन कर देता कि taking class width as 10, construct a table, ऐसा कुछ भाई मेंशन कर देता, तो क्या करते? नंबर ऑफ क्लासेस इनटू क्लास की विड्थ इज इक्वल टू रेंज. तो पहला स्टेप आप क्या करते? रेंज निकालते. दैट्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. कितना देंगे? 62. दिस इज इक्विवेलेंट टू रेंज. क्लास विड्थ कितनी लेनी है? तो नंबर ऑफ क्लासेस अप्रोक्सीमेटली कितनी लेनी भाई? आ जाता नंबर ऑफ क्लासेस 6.2 इज एज गुड एज कितना दी उधर? 6 क्लासेस लेनी. तो कितनी क्लासेस लेनी है वो आपको पता चल जाता, और वो आप कैसे भी ले लेते हैं. से लाइक दिस, मेरा मिनिमम वैल्यू तो 7 है ना, आई कैन टेक 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 and ये 6 क्लासेस. सर कोई जरूरी है ऐसे ले? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है. 0 to 9, 10 to 90, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 50 and above. सर वो जो आपने लिया हुआ था वो भी तो ले सकते हैं. वो भी ले सकते हैं. सर हम नॉन कंटिन्यूस लेगा सर. सर सुनिए ना, 5 to 14 चलेगा तो दौड़ेगा. 15 to भाई उधर क्या जी, उधर 24,
25 to 24 एंड कितना दी 55 एंड ऐसे सर कुछ भी चलता। अरे बिल्कुल बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम। सो सीखा क्या आपने कि कभी आपको भाई उधर वो बोले नहीं कि क्या क्लास इंटरवल्स देना है, तो यू आर सपोज टू रिमेम्बर स्टेप 1 रेंज निकालो। रेंज निकालने के बाद एक रिलेशनशिप याद रखनी है भाई उधर कि नंबर ऑफ क्लासेस इनटू क्लास विड्थ वुड गिव यू अ वैल्यू इक्विवेलेंट टू रेंज, उससे काम हो जाता है।